सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है राम की शक्ति पूजा। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का पराजय समर। आज का तीक्ष्ण सर विद्रत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। राम की शक्ति पूजा निराला के काव्य संग्रह अनामिका की सबसे महान रचना है। इस रचना पर निराला के जीवन, संस्कारों, अनुभवों, अध्ययन तथा चिंतन आदि के साथ साथ दूसरी साहित्यिक कृतियों का प्रभाव भी देखा जा सकता है। इस लंबी रचना में राम और रावण के युद्ध का वर्णन है। राम सत्य और सात्विक वृत्ति के प्रतीक है और रावण असत्य तथा तामसिक वृत्ति का प्रतीक है। सात्विक और तामसिक वृत्ति का परस्पर संघर्ष केवल राम रावण के बीच ही नहीं, प्रत्युत समस्त मानव जाति के मन में होता है। राम की शक्ति पूजा राम की परंपरागत कथा से संबद्ध होते हुए भी सर्वथा नवीन रूप में प्रस्तुत की गई है। राम रावण के युद्ध के साथ साथ व्यक्ति के मानसिक अंतर्द्वंद का भी वर्णन किया गया है। कविता के राम सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापी राम नहीं अपितु उनका मानवोचित दुर्बलताओं के रूप में चित्रण किया गया है। राम रावण के युद्ध की विभीषिकाओं का वर्णन करते हुए निराला कहते हैं, सूर्य अस्त हो चुका है और दिवस के हृदय पर राम और रावण का आज का निर्णित युद्ध सदा के लिए अंकित हो गया। अर्थात राम और रावण के मध्य यह युद्ध कदापि विस्मृत नहीं हो सकेगा। दोनों पक्षों की सेनाएं अपने तेज हाथों से लिए तीक्ष्ण बाणों की वर्षा कर रही थी। ये बाण इतने तेज और शक्तिशाली थे कि वे असंख्य बाणों का प्रहार रोकने में पूर्ण समर्थ थे। इन बाणों की गर्जना से समस्त नीलाकाश कांप उठा, अर्थात उनकी भयंकर गर्जना संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। हे अमानिशा, उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुदी विशाल, बुदर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। यह अमावस्या की काली रात्रि थी। आकाश में चारों ओर घन अंधकार छाया हुआ था। इस अंधेरे में दिशाओं का ज्ञान तक नहीं हो पा रहा था। वायु नहीं बह रही थी। चारों ओर शांति का साम्राज्य था। तो शांत वातावरण में केवल पर्वत के पीछे की ओर स्थित विशाल सागर निर्बाध रूप से गर्जना कर रहा था। पर्वत भी अपने स्थान पर एक ध्यानमग्न योगी की भांति स्थित था। उस समय केवल एक मशाल जल रही थी जो निस्तब्ध वातावरण को और भी गांभीर्य प्रदान कर रही थी। सब सभा रही निस्तब्ध। राम के स्तिमित नयन छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन, जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे न इन्हें को चाव न हो कोई दुराव, जो हो वे शब्द मात्र मैत्री की समृक्ति पर, जहाँ गहन भाव की ग्रहण की नहीं भक्ति शक्ति। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर बोले, रघुमणि मित्र वर विजय होगी न समत। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अन्य जिधर है उधर शक्ति कहते छलछल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढल के द्रगजल। दुखी एवं संशय में घिरे राम को उनके सखा विभीषण समझाते हैं। उनके भीतर अतुल बल और शक्ति विद्यमान है, तो सीता की रक्षा करने रावण से युद्ध करना चाहिए। विभीषण के मित्र संबंध उपदेश सुनकर राम के उदास मन में एक नए उत्साह का संचार होता है। निराला कहते हैं कि विभीषण की इन बातों को सुनकर राम की सभा में सन्नाटा छा गया। राम के हाथ खुले नेत्र शीतल प्रकाश देते हुए उदास भाव से चारों ओर देखते रहे। विभीषण के उन उपदेशों के प्रति राम के हृदय में न तो कोई आसक्ति थी, न ही उन्हें किसी बात का दुख था। उन्होंने अपने मुखमंडल पर किसी प्रतिक्रिया के भाव नहीं आने दिए। वह केवल उन्हें शब्द मात्र ही समझ रहे थे। वह केवल उसे मैत्री भाव समझ रहे थे। उन शब्दों में गंभीर भावों को व्यक्त करने की क्षमता नहीं थी। एक मित्र होने के नाते राम ने उन शब्दों को सामान्य ही माना। विभीषण के इन शब्दों को सुनकर राम कुछ क्षणों तक मौन धारण किए रहे। तदुपरांत अपने स्वाभाविक मृदुल स्वरों में वह विभीषण से बोले, हे मित्र, अब यह युद्ध नर वानरों और राक्षसों के मध्य का युद्ध नहीं रह गया है, क्योंकि रावण का आमंत्रण पाकर स्वयं महाशक्ति उनकी सहायता के लिए युद्ध क्षेत्र में उतर आई है। राम को आश्चर्य होता है कि रावण अधर्म में लगा हुआ है, फिर भी महाशक्ति उसी का पक्ष लिए हुए हैं। यह विभीषण, महाशक्ति स्वयं अन्याय के पक्ष में है। ऐसी विषम परिस्थिति में रावण को कैसे जीता जा सकता है। निराला कहते हैं कि ऐसा कहते हुए राम की आंखें छलछला उठी और उनसे अश्रुधारा झलक पड़ी। निस्सहज रूप में संयत जानकी प्राण बोले, आए न समझ में यह देवी विधान। रावण अर्धमरत भी अपना में हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर। शंकर शंकर कर्ता में योजित, बार बार शर निकर निशित हो सकते, जिनसे संस्कृति संपूर्ण विजित। जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। सत्शुद्धि शोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें शास्त्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक। जो हुए प्रजापतियों से संयम से रक्षित,
वे शर हो गए। आज रण में श्री पंडित राम को इस बात का अत्यंत दुख है कि महाशक्ति रावण की ही सहायता कर रही है। कुछ समयोपरांत राम संयत हो गए और सहज रूप में विभीषण से कहने लगे, हे मित्र, वह अधर्म पर गत्पर होने वाले रावण का साथ स्वयं महाशक्ति दे रही है। ईश्वर का विधान मेरी समझ में नहीं है। महाशक्ति के ने रावण उनका अपना है, किंतु मैं पराया हूँ। हे शंकर, युद्ध क्षेत्र में महाशक्ति का बड़ा ही विचित्र खेल रहा है। आज रण क्षेत्र में मैंने से तीक्ष्ण बाणों का समूह छोड़ा जिनमें समग्र विश्व को विनष्ट करने की क्षमता थी, किंतु मेरे वे शक्तिशाली बाण विफल हो गए, क्योंकि रावण पर महाशक्ति की छत्र छाया थी। राम पुनः कहते हैं, मेरे बाणों में अपार शक्ति का संचय, दूसरे इन पर अखिल सृष्टि की रक्षा का पार है। इनमें महापाप का संहार करने वाली अपार संस्कृति तथा पूर्ण रूप से शुद्ध ज्ञान के भाव भरे हुए हैं। इन बाणों में मेरे मन का अत्यंत सूक्ष्म विवेक भरा हुआ है और इन पर शास्त्र धर्म का रूप भी मंडित है। इनमें राजाओं का संयम है, फिर भी महाशक्ति के विचित्र समर खेल के कारण मेरे शक्तिशाली बाण आज विफल और खंड खंड हो गए। दिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर जाए। बुद्धि के दुर्ग पहुँच विद्युत गति हत चेतन, राम में जगे स्मृति हुए सजग का भाव भ्रमण। युद्ध में विजय प्राप्त करने के राम महाशक्ति की मौलिक कल्पना करते हैं। वह 108 इंदिवर मांग कर उनका जप करते हैं। राम ने अंतिम जाप को पूरा करने के लिए अंतिम नील कमल को उठाने के उद्देश्य से जब अपना हाथ बढ़ाया तो उन्होंने देखा माँ दुर्गा स्वयं प्रकट होकर उस अंतिम नील कमल को उठाकर ले गई। अपनी आराधना के अंतिम चरण में इस प्रकार का विधान देखकर राम का निराश मन और दुखी हो जाता है। राम के निराश मन की उसी भग्नावस्था का चित्रण निराला ने किया। महाशक्ति के प्रतिकूल कार्य को देखकर राम को मन ही मन कहने लगे, मेरे जीवन को धिक्कार है जिसे हर समय विरोध का सामना करना पड़ा। मेरे वे सभी साधन धिक्कार है जिनके लिए मैंने निरंतर खोज की। मेरा सारा जीवन उन साधनों की खोज में लगा रहा, किंतु मुझे कुछ भी न मिला। ये सीता, मेरे जीवन को सदा ही धिक्कार है कि मैं अधर्मी रावण के बंधन से तुम्हें मुक्त न कर सका। निराला कहते हैं, मैं इस अंतिम इंदिवर को न खोज सकने के कारण राम का मन यद्यपि अत्यंत दुखी और निराश था, किंतु उनका एक मन और भी था जो इस न्याय अन्याय के संघर्ष में नहीं हारा था। उनका मन न तो दीनता ही जानता था और न ही कभी पराजय स्वीकार कर सकता था। राम का वही मन माया के आवरण को भेद कर ऊपर उठ गया। कहने का आशय है कि राम का भ्राय मन भले निराश हो गया था, किंतु अपने अंतर मन बुद्धि मानस से सदैव सतर्क थे।